अगर घटना के शुरू से हम जाएं तो दुष्कर्म की वारदात का नाम सुनते ही एक जघन्य मन में घृणा सी आ जाती है। इस पूरे केस में 20 तारीख को जब हाथरस का ये मामला सामने आता है, 9 दिन तक मामला शांत रहता है। कोई राजनीतिक पार्टी किसी का हालचाल कोई लेने नहीं आता है जी। पीड़िता न्याय के लिए गुहार लगाती है, अस्पताल में इस अस्पताल से उस अस्पताल तक भटकती रहती है। कोई राजनीतिक पार्टी सामने नहीं आती। न मायावती, दलित हितैषी मायावती आती हैं, न चंद्रशेखर रावण दिखते हैं, न सपा दिखती है, न अखिलेश यादव दिखते हैं, न राहुल गांधी दिखते हैं जी। जैसे ही दिल्ली के लिए पीड़िता को भेजा जाता है, ये खबर थोड़ी फैलती है, चंद्रशेखर रावण ट्वीट करता है कि मैं अपनी बहन से मिलने वहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद ये क्राउड बनना शुरू हो जाता है जी जी। भाई आप 9 दिन थे कहाँ? जब आपको उसकी ज़रूरत थी, आप जैसे संगठनों की ज़रूरत थी, तो आप थे कहाँ? वो तो दिखे नहीं। ये राजनीतिक गिद्ध हैं, जहाँ इनको लाश दिखती है राजनीतिक रोटी सेकने आ जाते हैं। हाथरस के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। जब आपकी ज़रूरत है समाज को, जनता को, तब आप दिखते नहीं हैं। जब ये घटनाएं पूरी तरह हो जाती हैं, तब आप नोचने उसको आ जाते हैं जी जी। और उस पर इल्ज़ाम लगाए चले जाते हैं एक के बाद एक। आप देखिए कि आप उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 2 ऐसे राज्य हैं। एक जगह भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ है, दूसरी जगह गहलोत सरकार है। घटना राजस्थान में भी 2 घटना घटित होती है, उत्तर प्रदेश में भी एक के बाद एक 2-3 घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, INC इंडिया कांग्रेस के ट्विटर हैंडल, MP कांग्रेस के ट्विटर हैंडल अगर आप खंगाल डालें तो राजस्थान की घटना का कहीं जिक्र नहीं है जी। अरे भाई राहुल गांधी जी, आप क्या ये बताना चाहेंगे जनता को कि दुष्कर्म की वारदात में भी क्या क्राइटेरिया तय होती है? ये जघन्य अपराध है, ये जघन्य अपराध नहीं है। बेटी तो बेटी ही है जी, वो चाहे दलित की बेटी हो, चाहे सवर्ण की बेटी हो, चाहे किसी की बेटी हो, चाहे वो राजस्थान की बेटी हो, चाहे यूपी की बेटी हो, चाहे भारत के किसी हिस्से की बेटी हो, सबके लिए आपके मन में सामान्य दया भाव रखना चाहिए। जनता को संदेश देना है दुष्कर्म की वारदात समाज में ऐसी फिर न घटे, तो आप सामान्य दृष्टि से, सामान्य निगाह से दोनों राज्यों को संतुलित भाव से देखिए जी। भाई आप उत्तर प्रदेश के बारे में 6 ट्वीट कर डाले सुबह से लेकर, लेकिन राजस्थान के बारे में जब एक भी ट्वीट नहीं करते हैं तो सवाल उठना लाजमी है जी। बिल्कुल, ये सबको पता है कि आपके एक ट्वीट से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये सबको दिख जाता है कि आप किस तरह से राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले में जी। जब लोगों को आपकी ज़रूरत है तब तो आप रहते नहीं हैं, न संसद में आप दिखेंगे, न ज़मीन पे आप दिखेंगे। लेकिन जैसे ही मामला पूरा पक के तैयार हो जाता है, पहले उसको धीरे धीरे आंच लगाते हैं, जब पकने लगता है तो आप मैदान में कूद जाते हैं। भाई धारा 144 जब लगाई गई तो वहाँ आप हज़ारों की संख्या में हुजूम लेके क्यों पहुँच रहे हैं जी? आपको अपनी संवेदना देनी है, 1 दिन बाद दीजिए, 2 दिन बाद दीजिए। हजारों की संख्या में लेके जाना जरूरी है क्या? आपने 4 सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी आप पहुंच सकते हैं जी, लेकिन आपको संवेदना नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। इसलिए आप ऐसा कदम उठा रहे हैं और साथ में प्रियंका आपका साथ दे रही हैं जी। जनता सवाल कर रही है आपसे ना कि गहलोत सरकार में भी, अगर गहलोत सरकार में रेप जैसा जघन्य अपराध होता है तो उसमें आप क्यों चुप्पी साधे हैं जी? क्यों चुप्पी साधे? जनता को बताइए ना। संतुलित भाव से समाज को देखिए। दुष्कर्म का अपराध कोई छोटा मोटा अपराध नहीं होता, न ही इसकी क्राइटेरिया होती है कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा दुष्कर्म है। किसी की इज्जत, किसी के परिवार की इज्जत, किसी के समाज की इज्जत, किसी के आसपास लोग, रिश्तेदार, सबके इज्जत, जो बेटियां हैं उनके साथ अगर ऐसा होता है तो समाज में क्या मुंह दिखाता जी। बिल्कुल। लेकिन आप जब ऐसी राजनीति करते हैं, सहयोग करने की बजाय आप राजनीति करते हैं, थोड़े से वोट बैंक की राजनीति करते हैं, दलित की बात करते हैं, और जब आप बात करते हैं कि खास वर्ग के द्वारा किया जा रहा है, तब यहाँ सवाल उठता है जी। आप हाथरस में तो कह रहे हैं कि एक खास वर्ग के द्वारा किया जा रहा है, दलित है। जब वही सवाल दूसरा आता है, बलरामपुर में, आजमगढ़ में ऐसे होते हैं जहां नाम सामने आते हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं जी जी जी। तो उस पर आपका एक भी ट्वीट नहीं आता है। अरे भाई आप तो तय कर लीजिए ना कि दलित हितैषी बनना है या सवर्ण विरोधी बनना है या अल्पसंख्यकों के पहलू में जाके बैठना है। भाई जघन्य अपराध है, इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको जातिवादी सोच से बाहर निकलकर उस महिला को न्याय मिले, भविष्य में आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर विचार करना चाहिए जी। आज जातिगत सुरक्षा का विषय है ही नहीं, आज महिला सुरक्षा का विषय उठना चाहिए और ये विषय आपको उठाना चाहिए, हर माध्यम से जोर से उठाना चाहिए। लेकिन आप जब पार्शियलिटी करते हैं, सेलेक्टिव नेचर दिखाते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, तो आप निशाने पे लोगों के आएंगे और आज आए भी।
हम जब अपना आइडियल फिल्मों को बनाते हैं तो जब वहाँ से शिक्षा लेंगे तो हम किस तरह का समाज पैदा कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हमको समाज ऐसा पैदा करना है जहाँ एक दूसरे को समभाव की नज़र से देख सकें। आधी रात में घर की बहन बेटी भी सड़कों पे आज़ादी के साथ घूम सके, बेटे भी उसी भाव से घूम सके। हमको ऐसे समाज को पैदा करना पड़ेगा। हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी और समाज में जिस तरह से इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं उसका मुखरता से विरोध करना पड़ेगा। और ऐसे दरिंदों को, ऐसे हैवानियत के जो दूत हैं, उनको ऐसी कड़ी से कड़ी भयानक सजा दिलानी पड़ेगी और देनी पड़ेगी। सरकार दे ऐसी सजा, न्यायालय ऐसी व्यवस्था करे कि ताकि अगली घटना करने से पहले उनकी रूह काम जाए। जी जी जी, देखा होगा हम सबने कि जब कर्नाटका में घटना होती है उसके बाद एनकाउंटर हो जाता है तो यही कांग्रेस एनकाउंटर का विरोध करती है कि एनकाउंटर क्यों कर दिया। और अब यहाँ पर उसके लिए जाके खड़े हो गए हैं, पर जब पकड़ लिया गया यहाँ तक कि मुजरिमों को। देखिए, यही कांग्रेस की दोगलापंथी नीति है। अगर आप त्वरित न्याय की बात करते हैं तो ये मानवाधिकार का चोला पहन के खड़े हो जाते हैं जी, मानवाधिकार की तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सिनेमाई भाड़ों का भी यही काम है, जो सिनेमा में है, जो खान मार्केट है उनका भी काम यही है, और अलग अलग कर जो तख्ती ब्रिगेड है उनका भी यही काम है, जो गिरोह अलग अलग बने उनका भी यही काम है। ये बात करेंगे इंसाफ की। स्वरा भास्कर की बात है, उनके ट्वीट देख लीजिए, विनोद कापड़ी को आप देख लीजिए, तो ये बात करेंगे। लखनऊ हाथरस की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान की बात आते ही चुप्पी साध लेते हैं। जब अल्पसंख्यक की बात आती है, पता चलता है कि इसमें 6 जिलों में जो वारदात हुई है उसमें 4 में अल्पसंख्यकों का हाथ है, तो ये स्पोर्ट्स को ही चेंज कर देंगे। जी जी जी, ये सेलेक्टिव नेचर इनका है और ये प्रोपगंडा के तहत काम करते हैं। अब जब ऐसे में तो कानून व्यवस्था को धत्ता बताएंगे, योगी सरकार को ये कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही बात दलित बनाम सवर्ण की आती है तो ये मनुवाद, आरएसएस, पंडित संघ, ठाकुर, भाजपा ऐसी बात करने लगते हैं। जी जी, तो इस चीज़ों को बदलिए आप। अगर आप दुष्कर्म के खिलाफ, किसी भी हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो निष्पक्षता से आवाज़ उठाइए। आपका सेलेक्टिव नजरिया होना ही नहीं चाहिए। ये आज बलरामपुर में घटना होती है, कहीं हाथरस में होती है, परसों आपके गांव में किसी और के जिले में हो सकती है। ये मानसिक विकृति है, इस मानसिक विकृति को दूर करने की जरूरत है। लेकिन इनसे ज्यादा मानसिक विकृति वो लोग दिखाते हैं, फिल्मों में अपने दिखाते हैं और इस तरह के ट्वीट करके और उनको उत्साह देते हैं। जी जी जी, ऐसे में अभी एक बयान सामने आया कि उसने 2 अल्पसंख्यक साहिल और उसका नाम आया। ऐसा सच हो या ना हो, लेकिन कुछ ऐसे कहा जा रहा है। तो उसने सीधे कहा कि दलित युवती के साथ रेप करने के बाद उसने सीधे कहा कि मैं तो मुस्लिम हूँ, तुम्हारे नेता मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो जब ऐसी सोच पनपेगी समाज में तो कहाँ से आप इस पे रोक लगा सकते हैं? जी जी, दलित और सवर्ण की राजनीति आप कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। ये राजनीति दलित बनाम सवर्ण की नहीं है, महिला सुरक्षा की है, महिला सम्मान की राजनीति है, न कि जातिगत सम्मान की राजनीति है। जी जी जी, तो उसमें आप इस नजरिए से उतरिए ताकि आपको लोग आइडियल मान सकें, आपके प्रति लोगों का नजरिया बदल सके। आपको मौका मिला है। हर जगह पे जब कहीं भी ऐसी वारदात होती है, सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष ये अच्छा मुद्दा उठाते रहते हैं जी, और स्वाभाविक विपक्ष का काम भी है, ये काम उनको पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए जी। लेकिन जब आप यहाँ पे एक जगह आप कुछ और नजरिया दिखाएंगे, दूसरे के बारे में आप चुप्पी साथ जाएंगे, जुबान पे कर्फ्यू आपके लग जाएगा, तो ये सवाल उठ जाएगा कि आप कैसा दोगली राजनीति कर रहे हैं। जी, तो ऐसे में आप समान भाव से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखिए। योगी आदित्यनाथ को भी समझना पड़ेगा और गहलोत को भी समझना पड़ेगा। जी, गहलोत सरकार भी समझे, योगी आदित्यनाथ भी समझे इस बात को, इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, तुरंत न्याय मिले। इस दिशा में क्या कदम उठा सकते हैं ताकि जनता में फिर वो भरोसा कायम हो सके। जी, जनता भरोसा उनसे ही करती है ना जिनको उनसे न्याय की उम्मीद होती है। इस सरकार से, योगी आदित्यनाथ से ये उम्मीद उनको है जनता को। क्राइम के रिकॉर्ड देख लिए जाए, जिस तरह से एक के बाद एक नए अनोखे कार्य उन्होंने किए, उससे जनता के बीच में लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की बनी है। आप सीए प्रोटेस्टरों के जो होर्डिंग लगाए जा रहे थे, रिकवरी की बात की जा रही थी, ये अपने आप में पूरे देश में एक नया अध्याय था। जी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, जिनके यहाँ कभी पूरी फोर्स जाती थी, वो घेराबंदी कर दी जाती थी, वहाँ 10 होमगार्ड जाके उनकी बिल्डिंग गिरा दे रहे हैं। ये एक तरह से मोरल सपोर्ट ही है उनका ना, देश में अपराध कम हो रहा है। जी जी जी, उत्तर प्रदेश में उन्होंने इस अपराधियों को नकेल कसने का काम किया, लेकिन इस तरह की दुष्कर्म की वारदात जब सामने आती है तो छवि कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। और मीडिया में जब अलग अलग तरह की बातें आती हैं तो ये एक बात और सामने आ रही है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है। जी, लेकिन जनता का सेंटीमेंट, लोगों का अहवाल, चंद्रशेखर रावण का जो मूवमेंट अपना वो यहाँ आके कर रहे थे, उसके दबाव में अगर पुलिस
बलात्कार का केस दर्ज करती है तो भी सवाल उठता है ना कि भाई बलात्कार हुआ नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें सामने आई नहीं है, तो हम बलात्कार का कैसे रिपोर्ट दर्ज कर सकते? जी जी बिल्कुल। आधी रात में अंतिम संस्कार करना, ये सब चीजें कहीं न कहीं पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करना करती हैं। ऐसे में योगी सरकार को मेरी तरफ से एक सलाह है कि वो अपने लीगल एडवाइजर को बदलें और किस तरह से कानून व्यवस्था कायम हो उस पर ध्यान दें। आपकी व्यक्तिगत छवि अच्छी है, आपकी राजनीतिक सोच अच्छी है, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दृष्टि अच्छी है, लेकिन अगर इस तरह के दुष्कर्म की एक सप्ताह में अगर 4 वारदातें होती हैं तो आपके ऊपर जनता सवाल उठाएगी, क्योंकि आपसे न्याय की उम्मीद जनता करती है भाई।